Thank you, my friends in the media. Sorry I'm late. आप लोगों को पता है कि 9 तारीख को चुनाव खत्म हुआ और आसाम के इतिहास में हमने कभी नहीं देखा कि एक वेल नोन, वेल रिस्पेक्टेड न्यूज़पेपर के ऑफिस में अटैक होता है। हम आसाम प्रदेश तृणमूल कांग्रेस की तरफ से इसको बिल्कुल कंडेम करते हैं और मैं आसाम के मीडिया को ये कहना चाहती हूँ कि मैं नेशनल स्पोक्स पर्सन हूँ। मैं दिल्ली में नेशनल न्यूज़ में डिबेट करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, पर जब से ये डबल इंजन का सरकार आया है आसाम में 10 साल से, मैंने कभी फील नहीं किया कि 1 या 2 चैनल छोड़ के आसाम का मीडिया हमेशा से न्यूट्रल है। कि ऐसे कई नेशनल न्यूज़ चैनल्स हैं, उनका डिबेट देखने से पूरा एंटी इंडिया अलायंस चलता है, एंटी ऑपोजिशन चलता है, पर असमीज मीडिया को मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, आपके प्रति आभार प्रकट करती हूँ कि आप लोगों ने 10 साल, जहाँ दिल्ली में मोदी सरकार है और यहाँ पर सोनोवाल जी और डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी बीजेपी का सरकार चलाए हैं, ऐसा मीडिया ने हमेशा अपने आप को न्यूट्रली चलाया, 1 या 2 चैनल छोड़ के। देखिए, जो लोग पाकिस्तान की बुराई करते हैं, जो लोग ईरान की बुराई करते हैं, जो लोग अफगानिस्तान की बुराई करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, लोकतंत्र नहीं है। तो आज जो लोग बात बात पे पाकिस्तान की बुराई करते हैं, अफगानिस्तान की बुराई करते हैं, उसी भारतीय जनता पार्टी को मैं पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों के रहते मीडिया हाउस या किसी मीडिया के ऑफिस में क्यों अटैक होगा और एक स्टेट के मुख्यमंत्री ओपन माइक में कह रहे हैं कि मैं जीत के आऊँगा तो मीडिया को मैं बताऊँगा कि क्या होता है, व्हाट इज बीजेपी गवर्नमेंट। This is unprecedented in a democracy like ours. Right from my leader Mamata Banerjee, my National General Secretary Abhishek Banerjee, and all of us in Assam Pradesh Trinamool Congress, we condemn this. Second thing, हमने कभी नहीं देखा कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो मुख्यमंत्री है राज्य के, वो इस तरह का कैंपेन में इस तरह का भाषा जो वो उपयोग किया है लास्ट 10-15 दिन में, इट इज़ अनबिलीवेबल। ये आसाम के लिए इट इज़ अ मैटर ऑफ शेम फॉर आसाम। द काइंड ऑफ लैंग्वेज, द काइंड ऑफ टोन, द काइंड ऑफ वर्ड्स द चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम हैज़ यूज्ड थ्रू आउट द कैंपेन, ये आसाम में कभी नहीं हुआ। पहले भी हम चुनाव लड़े हैं। माई फादर हैज़ बीन इन पॉलिटिक्स फॉर 40 years in Assam. I have been in politics for 30 years. We condemn the language, tone and tenor of Dr. हेमंत बिश्व शर्मा. Last but not the least, जब कोड ऑफ कॉन्डक्ट होता है, दैट टाइम लॉ एंड ऑर्डर ECI के अंडर आ जाता है, इलेक्शन कमीशन के अंदर लॉ एंड ऑर्डर आ जाता है। तो हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पूछते हैं कि जब आसाम पुलिस आपके साथ आपको रिपोर्ट कर रही है, जब पूरा आसाम का एडमिनिस्ट्रेशन आपको रिपोर्ट कर रही है, तो ऐसे कैसे हुआ कि आपके रहते लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का ये हाल हुआ आसाम में? एक मीडिया हाउस के ऑफिस को तोड़ देना और मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि जीतने के बाद हम आपको बताएंगे कि जो हमारे खिलाफ न्यूज़ चलाया है, जो जर्नलिस्ट हमारे को सवाल पूछा है, कठिन सवाल हो सकता है, वो लोकतंत्र में होता है। हाउ कैन द चीफ मिनिस्टर पुट ए आउटराइट थ्रेट दैट आफ्टर फॉर्मिंग द गवर्नमेंट he will ensure that people who have questioned him, people who have criticized him, people who have shown news against the BJP, that he will take revenge against them or he will teach them a lesson. ये लोकतंत्र में कभी नहीं होता। पर मैं आई थैंक द पीपल ऑफ आसाम, मैं आसाम की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि हाई परसेंटेज ऑफ वोट हुआ, जो आसाम के हिस्ट्री में कभी इतना वोटिंग नहीं हुआ। और इसका कारण भी है क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि बीजेपी का सरकार होगा तो यहाँ SIR होगा और यहाँ फिर से NRC होगा। तो इसका भी एक कारण हो सकता है कि लोगों ने
अपना वोट मिस नहीं किया, एवरीबडी केम आउट टू वोट. सो आई विल टेल द बीजेपी गवर्नमेंट एंड आई विल टेल प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑल्सो दैट आप लोग SIR करिए, नो प्रॉब्लम, SIR इज अ रूटीन एक्सरसाइज, पर जैसे बंगाल में SIR हुआ ऐसे आसाम में नहीं होना चाहिए. जो जेन्युइन सिटीजन्स हैं उनका हरासमेंट SIR में नहीं होना चाहिए. जो बीजेपी का कार्यकर्ता करता है वो फॉर्म 6 भर के जो लोग बीजेपी को वोट नहीं देते उनके अगेंस्ट कंप्लेंट डालते हैं और मुख्यमंत्री बोल रहे हैं और कंप्लेंट डालो और कंप्लेंट डालो. ये भी एक कारण हो सकता है कि द कास्टिंग इन आसाम वॉज वेरी हाई बिकॉज लोग डर गए हैं. बट आई वुड लाइक टू टेल द पीपल ऑफ आसाम फ्रॉम तृणमूल कांग्रेस दैट व्हेन एंड इफ अगर SIR होता है, अगर फिर से NRC होता है, तो हम ये इंश्योर करेंगे जिस तरह से ममता दीदी ने बंगाल में इंश्योर किया कि जेन्युइन सिटीजन्स का हैरासमेंट हम आसाम में नहीं होने देंगे. वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज, हमारे मैनिफेस्टो में था कि नया NRC क्यों होगा. जो NRC 6 साल लगा, जो हजेला ने किया, जो सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटर किया, वो NRC में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करिए. पर फिर से अगर 6 साल आसाम की जनता को कागज दिखाना है तो हमारी सारी जिंदगी तो कागज दिखाते दिखाते निकल जाएगा. और अगर आसाम अकार्ड को किसी ने तोड़ा है तो उसको बीजेपी ने तोड़ा है. सो आई वांट टू थैंक द पीपल ऑफ आसाम हु केम आउट इन ह्यूज नंबर्स टू वोट, एंड इट इज ए democratic exercise where people have participated. And I would also like to assure the people of Assam that we are not against SIR. Mamata Banerjee is not against SIR, but it should not be an SIR to harass the genuine citizen. And why should a new NRC happen when NRC has already happened over 6 years? Agar if there is some mistake in that NRC, when 19 lakh people were left out and rest were in the NRC list, that should be corrected and released. We are not against NRC, we are not against SIR in the state of Assam, but we want that genuine citizens should not be harassed. And मेरा ये मानना है कि ये हाई कास्टिंग जो हुआ है, this shows the anti-incumbency of the government. हाई कास्टिंग जब होता है वो परिवर्तन या बदलाव के लिए होता है. सो आई बिलीव दैट द बीजेपी एंड द NDA गवर्नमेंट इज गोइंग टू लूज द अपकमिंग इलेक्शन. इसीलिए लोग इतनी संख्या में बाहर आके उन्होंने वोट डाला. एंड वंस अगेन आई जॉइन माई फ्रेंड्स इन द मीडिया एंड द पीपल ऑफ असम इन कंडेमिंग एनी वायलेंस, एनी काइंड ऑफ अटैक ऑन मीडिया. ये हमारे देश में एकदम ही अनएक्सेप्टेबल है. अगर आप लोगों को कोई सवाल पूछना है आप लोग पूछ सकते हैं. कुछ पूछना है आप लोगों को? एनीबडी? কি ইলেকশনৰ ৰিজাল্ট কেনেকুৱা ধৰণৰ দেখিছে আপুনি পৰ্যালোচনা কেনেকুৱা কৰিছে? सी मेन फाइट तो अपर असम में है, नॉर्थ बैंक में, बिकॉज दे 47 अराउंड 47 सीट्स. तो अपर असम में जो भी पार्टी अच्छा परफॉर्मेंस करेगा वही सरकार बनाएगा. हमने तो वहाँ सिर्फ 4 सीट में लड़े थे तृणमूल कांग्रेस. हम लड़े थे माकुम में, हम लड़े थे धेमाजी में, दिग्बॉय में और साबवा लाहौल में हम लड़े थे. मेन फाइट हुआ था बीजेपी वर्सेस बीजेपी अलायंस वर्सेस कांग्रेस अलायंस. पर मेरे को जो खबर आ रहा है, जो एंटी इनकम्बेंसी आसाम के मुख्यमंत्री के खिलाफ है, उन्होंने बहुत स्कीम दिया, महिलाओं को दिया, SHG ग्रुप्स को दिया, बहुत लोगों को पैसा बांटा उन्होंने. बट जो एंटी इनकम्बेंसी डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा का है वही एक कारण होगा बिकॉज ऑफ बैड रिजल्ट ऑफ द बीजेपी. और कुछ लोगों ने जो बीजेपी को वोट दिया वो डर के दिया कि बीजेपी को वोट नहीं देंगे तो अरुणोदय काट देंगे, बीजेपी को वोट नहीं दिया तो गवर्नमेंट स्कीम्स काट देंगे. उसकी वजह से बीजेपी को वोट मिला. बीजेपी को जो वोट मिला है वो आसाम के लोग खुश होकर नहीं दिया वो वोट. सो मेरा मानना है कि टाइट फाइट है एंड हम तो यही उम्मीद करेंगे कि बीजेपी शुड नॉट बी एबल टू फॉर्म द गवर्नमेंट अगेन दिस टाइम.
This is our optimistic view. So I hope that is true. শেহতীয়াকৈ বহুকেইটা হিংসাত্মক ঘটনা ঘটিছে য'ত অপজিশ্যন পাৰ্টি বহুত ছাপৰ্টাৰ তেওঁলোকে প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ আছে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে। कहाँ पर? चार्ज हुआ था पुलिस का और बहुत ऐसे। ओ हाँ, यस, ये आई मस्ट से दैट गुवाहाटी सेंट्रल के जो कैंडिडेट थे एजेपी के कुनकी और लुरिन ज्योति जी के घर में जो रेड हुआ, देखिए इलेक्शन बैलेट से होता है, बुलेट से नहीं होता। हाँ, इलेक्शन वोट से होता है, पुलिस का डंडा और ईडी का डंडा से नहीं होता। आज देखिए अभिजीत जी लड़े सेंट्रल गुवाहाटी में, कुनकी जी भी लड़ी, तो हमारा फाइट ईवीएम मशीन में है। इस तरह से अगर ऑपोजिशन के कैंडिडेट्स को, और लुरिन ज्योति जी इज़ अ वेल नोन लीडर ऑफ असम, इस तरह से अगर हैरेसमेंट होगा, ये गलत है। देखिए आसाम पुलिस में फिर से कह रही हूँ, जब तक इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आता, आसाम पुलिस रिपोर्ट्स टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये कौन कर रहा है? ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर रहा है, या हेमंत बिश्व शर्मा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी ऊपर है कि अब तक आसाम पुलिस हेमंत बिश्व शर्मा को रिपोर्ट कैसे कर? वरना लुरिन ज्योति गोगोई के घर में रेड क्यों होगा? लुरिन ज्योति गोगोई के घर में रेड क्यों होगा? क्योंकि इसका मतलब ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और बीजेपी भाई भाई है, जो इस डेमोक्रेसी में नहीं होना चाहिए। आई कंडेम द हैरासमेंट ऑफ एनी ऑपोजिशन कैंडिडेट। हमारा कंपटीशन होगा ईवीएम मशीन में, ऐसे हैरासमेंट आई कंडेम अगेंस्ट कुनकी एंड लुरिन ज्योति गोगोई। ठीक है, कल गौरव गोगोई ने बोला कि इस बार ऑपोजिशन की सरकार होगी, क्या बोलना चाहेंगे इस बार? देखिए ऑपोजिशन का तो हम चाहते हैं सरकार हो, पर हम ये भी कह देंगे आपको आज, जो मैं बोलती रही हूँ, कि ऑपोजिशन का सरकार विदाउट टीएमसी एमएलए नहीं होगा। उनको टीएमसी के पास आना पड़ेगा इस बारी, ये पक्का है। इट इज़ फॉर श्योर दैट द opposition alliance will not be able to form government without the support of Mamata Banerjee, and she will take that decision as and when on 4th May the results come out, and we hope that the BJP government does not come to power. टीएमसी कितने सीटों में जीतने वाला है? देखिए कितने सीटों में कैसे बोलेंगे, गौरव गोगोई जी नहीं बोल पा रहे कि कांग्रेस कितने सीटों पे जीतेगी, पर ये ज़रूर है कि आफ्टर पंचायत एंड आफ्टर बोडोलैंड, आप लोगों को पता है कि इस बारी जो असेंबली में टीएमसी ने 22 सीटों में लड़ा है। दे हैव फॉट वेरी वेल, दे हैव फॉट वेरी हार्ड, और जो सागरिका जी लोगों ने प्रेस मीट करके कहा था, टीएमसी इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव जो आगे जाकर यहाँ पर अच्छा करेगी। और मेरा ये विश्वास है कि इस बार आसाम की विधानसभा में टीएमसी के भी एमएलएज रहेंगे, ये निश्चित है, दिस 100% गारंटीड। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच।